नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। जी हां, ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही थी क्योंकि 100 दिन के बकाये की मांग और बंगाल को फंड जारी करने की मांग को लेकर यह बैठक की गई थी। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम ममता बनर्जी मिलने पहुंची थी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, जी हां, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी अचानक नबान्न पहुंच गए। क्यों पहुंचे नबान्न? एक तरफ जहां बकाये की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी समय उसी दिन आखिर शुभेंदु अधिकारी क्यों पहुंचे थे, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी का वो बयान जब उन्होंने बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। जरा सुने। मैंने और हमारे साथ 9 MP लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है, आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रोक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है। आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और एक दफे भी मीट करके जा रहा हूँ। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक जॉइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकते हैं ऑफिसर। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये बैठक हुई है और इसमें 100 दिन के बकाये की मांग को रखी गई है। 20 मिनट तक ये बैठक चली। ममता बनर्जी का जो अभी हमने बयान सुनाया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने आश्वासन दिया है और उनकी बातों को ध्यान से सुना है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। श्वेता, जिस तरीके से जो पीएम नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से मीटिंग करने पहुंची है, इससे पहले टीएमसी बार बार ये मांग कर रही थी कि 100 दिन के बकाये की मांग जो वो कर रही है उसे पूरी की जाए। दिल्ली में हमने प्रदर्शन भी देखा था अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो हुआ था। तो ममता बनर्जी ने आज जो पीएम के साथ मुलाकात की, ये जो बैठक हुई, क्या लगता है, क्या उनकी ये मांगे अब जाके पूरी होगी? क्योंकि पीएम मोदी तो आश्वासन दे चुके हैं आज। जी बिल्कुल सुहाना, जैसे कि आपने व्यूअर्स को बताया कि ममता बनर्जी, जैसे हम पहले ही जानते थे कि मोदी से, नरेंद्र मोदी से वो मिलेंगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नरेंद्र मोदी से वो मिली और उसके बाद ही पत्रकारों के सामने आकर उन्होंने अपना बयान रखा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है और 100 दिनों के काम के लिए या फिर जो भी बकाया राशि अभी भी पश्चिम बंगाल को मिलनी है और जो इनका दावा है ममता बनर्जी का कि केंद्र के तरफ से वो अभी तक नहीं मिली है, वो जल्द से जल्द राज्य को मिले, इसी बारे में चर्चा हुई। लगभग 20 मिनट तक, हम बता दें व्यूअर्स को कि 20 मिनट तक आज मोदी ममता की ये बैठक हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इस बैठक में आज शामिल हुए थे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी। और वहाँ पर उनकी जो बातचीत हुई, जो ममता बनर्जी ने पत्रकारों कर आकर बताया कि एक टीम तैयार होने की बात हुई है, जो टीम में केंद्र के जैसे सदस्य रहेंगे, राज्य के भी आधिकारिक रहेंगे और वो ऑफिसर्स बात करेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है अभी पश्चिम बंगाल को, जो कि केंद्र से मिलना बाकी है। और इसी मसले पर बातचीत करके एक जगह हम देख सकते हैं कि सामने ही लोकसभा चुनाव है, उसके पहले ये जो मांग पश्चिम बंगाल की तरफ से उठ रही है नरेंद्र मोदी के सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने भी उनको समय दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया। अगर हम ममता बनर्जी ने जो भी आज पत्रकारों के सामने आकर कहा, उसी तर्क को पकड़ ले
तो ममता बनर्जी को आश्वस्त किया गया है कि एक टीम बनाई जाएगी, जो टीम ये पूरे विषय को देखेगी और आने वाले दिनों में किस हिसाब से क्या राशि मिलनी है, क्या अभी तक जो बाकी है केंद्र की तरफ से, इन पूरे मसलों में, इन पूरे मामलों में बातचीत करेगी, चर्चा करेगी और इस विषय को देखेगी। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ जो इसी बीच जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ जहां दिल्ली में ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिलने पहुंची, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन अचानक शुभेंदु अधिकारी नबार्न पहुंच गए और जो खबर सामने आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता और मोदी की इस बैठक को, ममता के इस दिल्ली दौरे को नाटक करार दिया है। আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী সাংসদদের নিয়ে গেছেন বঞ্চনার কথা বলতে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বঞ্চিত করছে এই সরকার, এটা বলতে এসেছিলাম এবং আমাদের বিরোধী দলের বিজেপি সাংসদ বিধায়কদের প্রশাসনিক সভাতে ডাকা হয় না, আমাদের সমর্থক ভোটার হলে শৌচালয় আবাস থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাংলার জনগণকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় অর্থ নয়ছয় করে পশ্চিমবাংলায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে যেটা দিল্লিতে ড্রামা করতে গেছেন, আমরা পাল্টা যুক্তি, তথ্য, ডাটা দিয়ে এখানে বলে গেলাম। शुभेंदु अधिकारी ने ममता और मोदी की इस बैठक को, ममता के इस दिल्ली दौरे को नाटक करार दिया है। क्या कहेंगे, क्या ये पॉलिटिकल एंगल जो है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सुहाना कि हमने देखा कि एक तरफ जैसे ही ममता बनर्जी गई प्रधानमंत्री से मिलने, वैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी, उनके नेतृत्व में वो लोग गए नबार्न में और नबार्न में जाकर शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला पत्रकारों के सामने आकर कि जो भी राशि मांगने गई है आज ममता बनर्जी दिल्ली में नाटक करने गई है, ऐसा ही बात उन्होंने कहा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र जो भी राशि भेजती है राज्य को, ये पूरी राशि नष्ट करती है राज्य सरकार, यानी कि ममता बनर्जी के विरोध में वो बोलने लगे। और एक तरफ जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिले, वहीं अचानक से वो विधानसभा गए, वहां पर उन्होंने बीजेपी के जो भी विधायक हैं उन लोगों से बात की उन्होंने, और उसके बाद वो सीधे पहुंच गए नबार्न में और वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, राशि तो मिलती है लेकिन उस राशि को नष्ट किया जाता है, खर्च कर देती है तृणमूल कांग्रेस, और भी कई तर्क आज उठाए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूरी जो माहौल है बंगाल की राजनीति में, हम देख सकते हैं कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री एकदम दरबार दे रही है प्रधानमंत्री के पास जाकर, वहीं पे जो विरोध के जो नेता है, विरोधी जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो विपक्ष के नेता, वो पहुंच जाते हैं नबार्न में और वहां पे बोलते हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है। जैसा कि हमने देखा कि पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की सीएम ममता बनर्जी ने, तो वहीं इस मुलाकात को नाटक करार दिया शुभेंदु अधिकारी ने। ये तो रही आज की बात, लेकिन जो हमने बीते कल देखा था कि जो कल्याण बनर्जी का जो वीडियो सामने आया था, इस वीडियो का समर्थन करते दिखे थे खुद फिरहाद हकीम और कुणाल घोष। लेकिन इसी सवाल को जब आज सीएम ममता बनर्जी से पूछा गया कि वो समर्थन करती है या नहीं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या कहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा सुहाना सुबह ही जैसे कि पहले ही एक लिस्ट तैयार हो चुकी थी जो सांसद मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, उसमें पहला नाम जैसे कि हमने देखा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये टीम जाएगी और वो जो 10 जन की टीम थी उसमें कल्याण बनर्जी का नाम था। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही आज प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात करने के लिए ये पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री के साथ ये पूरी तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद गए थे, वहाँ पर आज नहीं थे कल्याण बनर्जी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कल का जो भी कल की घटना थी और उस घटना के बाद जिस तरह से निंदा कर रहे हैं हर एक तरफ से, उस विषय को ध्यान में रखते हुए आज वो नहीं थे और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे कि तुमने बताया सुहाना कि प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा कि क्या है आपकी राय, और उन्होंने चुप्पी साधी और इसी से स्पष्ट होता है कि उन्होंने वहां पर कल्याण बनर्जी का साथ नहीं दिया, वो बिल्कुल चुप रही इस मामले में। इससे साफ है कि वो प्रधानमंत्री के सामने समर्थन कर रही है कल्याण बनर्जी का, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। एटलीस्ट आज अगर हम देखें कि मुलाकात के वक्त या बैठक के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी कल्याण बनर्जी के मामले में।
बिल्कुल श्वेता, इस खबर पर नजर बनाए रखें। इधर हम हमारे दर्शकों को बता दें कि बीते कल ही यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई थी और बीते कल ही जो खबर सामने आ रही थी, सूत्रों से जो खबर सामने आ रही थी कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम के फेस के तौर पर प्रस्ताव रखा है। लेकिन ये सूत्रों से खबर आ रही थी, खुद ममता बनर्जी ने नहीं कहा था। लेकिन आज जब पीएम नरेंद्र मोदी से बैठक वो संपन्न हुई, बैठक के बाद जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसका खुद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।